हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल निश्चय क्लासेस पे। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए 13 जुलाई की करंट अफेयर्स को देख लेते हैं कि आज 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कुल कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रजनन दर लक्ष्य हासिल किया है? A30, B31, C35 या D29? इसका सही उत्तर है B31। ये ध्यान रखिए, 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने हाल ही में यह लक्ष्य हासिल किया है। इसके साथ में ये आप देख लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है कि सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 31 में 2.1% ठीक है प्रजनन दर पहुंच गई है, जो कि बहुत ही अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि इससे पहले ये 2.5 ऐसे करके थे ना परसेंट। ये कम होना, डिक्लाइन होना कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का प्रतीक है। हालांकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय और मणिपुर में अभी भी उच्चतम दर पे ही है, मतलब 2.1 से ज्यादा ही है। वही 2050 तक ये ऐसा आभास लगाया जा रहा है कि भारत का TIF, जिसे कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, 1.29 तक गिर सकता है। इसका अर्थात क्या? इसका अर्थात यह है कि एक महिला, ठीक है, एक महिला 1.29 बच्चे औसतन औसतन याद रखिए, औसतन पैदा करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। साथ अगर बात करें 2021 की, तो सेंसस के हिसाब से टोटल फर्टिलिटी रेट थी 2.2%। अच्छा, TRF का फॉर्मूला कई बार पूछ लिया था, तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक विशिष्ट समय सीमा अवधि के भीतर किसी दी गई आबादी के जीवित जन्मों में कुल संख्या को 15 से 44 वायु, क्योंकि देखो यही जो एज होती है ना, फर्टिलिटी एज होती है, इसी में ही बच्चे एक औरत जन्म दे पाती है, कि वर्ग की आबादी में महिलाओं की संख्या से विभाजित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसी अनुपात को 1000 से गुणा कर दिया जाता है, तो निकल आता है। ठीक है, 2024 में वैश्विक प्रजनन दर प्रति महिला 2.5 है। ये आपको ध्यान रखना है। वैश्विक से हम नीचे आ गए हैं, अब कितना है? 2.1। लिंग अनुपात की बात करें अगर हम यहीं, तो 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से। ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, CSR लीडरशिप अवार्ड 2024 किसने जीता है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, याद रखना आपको। मेगा इंडस्ट्रीज या टाटा पावर या परिजीत इंडस्ट्रीज या डी इन्फोसिस? इसका सही उत्तर है सी, परिजात इंडस्ट्रीज ने यह खिताब जीता है। ध्यान रखिएगा। तो CSR होता क्या है, इससे पहले ये जान ले। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या होती है कि जो 1000 रुपए करोड़ की जिनकी वर्थ होती है ना टोटल कंपनियों की, या उससे अधिक टर्नओवर वाली कंपनियां, या 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक निवल संपत्तियां, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में अगर 5 करोड़ या उससे अधिक का जो लाभ कंपनी उठाती है, उन पर यह लागू होता है, जिसके तहत कंपनी को पिछले 3 वर्षों में जितना उनको औसतन शुद्ध लाभ हुआ ना, उसका 2% इनको देना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है CSR के रूप में। इसके साथ यह जान लीजिए कि भारत में कारपेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा किसके तहत आती है? तो कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 135 में है। यह आपको ध्यान रखना है। तो भारत दुनिया का पहला देश है जिसने संविदा CSR गतिविधियों की पहचान करने के लिए एक ढांचे के साथ CSR खर्च को अनिवार्य किया है। ऐसा और किसी भी देश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाइट हाउस पर्यटन किस मंत्रालय के तहत आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। ए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या डी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज? इसका सही उत्तर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ये आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मत लगाना, ये क्वेश्चन बहुत ही आपको मतलब उलझाने वाला है ये। ठीक है, साथ में ध्यान रखिए कि हमारे मिनिस्टर कौन है पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के? तो श्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। वहीं प्रकाश स्तंभों की अनूठी पर्यटन क्षमता का प्रदर्शन करने का इसका लक्ष्य है। अगर कहें लक्ष्य क्या है, तो ये देखिए ये लाइट हाउस बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश स्तंभ। तो इनमें ना लोगों को ना बड़ा ही रोचकता रही है कि इसको अंदर से देखने की, तो इसी पर्यटन में इसको बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। ठीक है, तो गोवा में पहला लाइट हाउस उत्सव आयोजित किया गया था 2023 में। ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 जून, बी 25 जून, सी 5 जून या डी 30 जून? तो ध्यान रखिए, प्रतिवर्ष अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, इसी के उपरांत ये मनाया जाएगा। तो 25 जून को भी थी, ये ध्यान रखिएगा। उसे काला दिवस भी कहते हैं कई बार कुछ नहीं। तो संविधान के किस के आधार ये दिया गया है इमरजेंसी?
तो ये आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग, तो ठीक है, ये 18वें के अनुच्छेद 352 से 360 के किया गया है। 360 क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये आपको ध्यान है। 352 आपका इमरजेंसी प्रोविजन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने चिकित्सा उपकरण सूचना प्रणाली मेड डेविल्स लॉन्च की है? तो ध्यान रखिएगा, ए यूनिसेफ, बी यूएनडीपी, सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या डी वर्ल्ड बैंक। इसका सही उत्तर है सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में इसका अनावरण किया है। साथ इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएच ने मेड डेविस चिकित्सक उपकरण सूचना प्रणाली लॉन्च किया है, जो एक ऑनलाइन मंच है जो 2301 प्रकार के चिकित्सक उपकरणों की जानकारी प्रदान करता है। 10,000 से अधिक चिकित्सक प्रौद्योगिकों को कवर करता है। थर्मामीटर जैसे सरल उपकरणों को लेकर टेलीफ्रीटेंटर और रेडियोथेरेपी उपकरणों जैसे जटिल उपकरणों का एक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वही डब्ल्यूएच का गठन कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहानॉम, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का विषय क्या है? ए, लैंगिक समानता और प्रजनन स्वास्थ्य, बी, परिवार नियोजन एक मानव अधिकार है, सी, किसी को पीछे न छोड़े सभी को गिने, या डी, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकार की रक्षा करना। इसका सही उत्तर है सी, टू लीव नो वन बिहाइंड एंड काउंट एवरीवन, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष यानी कि 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाएं। अगर आप मेरा डेली संस्करण देख रहे होंगे तो मैंने इसको पहले ही डिस्कस किया था, आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 का मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए, इजराइल, बी, रशिया, सी, ऑस्ट्रेलिया, डी, इंडिया। इसका सही उत्तर है सी, ऑस्ट्रेलिया इस साल इसकी मेजबानी कर रहा है, ध्यान रखिए। इसी के साथ आइए जितने भी सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में हो उन सबको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो ध्यान रखिए, डेजर्ट साइक्लोन इंडिया यूएई के बीच में होता है, इस साल राजस्थान में हुई थी। अयुत्यामा इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई थी, इस साल हिमाचल प्रदेश के बखोल में हुई थी। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो करवाता है। नाटो में कितने देश हैं? 32 देश हैं, आपको ध्यान रखना है। सैन्य संगठन है यूएसए का, ठीक है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया, फ्रांस, यूएई, अरेबियन सी में हुई थी। वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स पोखरण में किया था, राजस्थान। सदा संतीक अभ्यास इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होता है, राजस्थान में हुआ था। मिलान एक्सरसाइज इंडियन नेवल फोर्सेस के साथ में होती है, विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में हुई थी। गरुण फ्रांस, गरुण किसके बीच में होता है? फ्रांस और इंडिया के, यह ध्यान रखना है। वज्र प्रहार यूएसए और इंडिया के। युद्धाभ्यास यूएसए और इंडिया के। कटलस एक्सरसाइज, ये आईएनएस तीर, ये आपको याद है, इसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 16 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। पोर्ट विक्टोरिया सिचिलीज में हुआ था। लेमिटे एक्सरसाइज इंडिया और सिचिलीज के बीच में होती है, सिचिलीज में हुआ था। दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है, ठीक है, और श्रीलंका, 3 देश हैं, तो मालदीव्स में हुई थी। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में विशाखापट्टनम में हुई थी। सी डिफेंडर एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज यूएस और इंडिया के बीच में होती है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में होती है। देखिए ये है ईस्ट कोस्ट आपका, ठीक। गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स करवाती है हर साल। धर्मा गार्जियन भारत और जापान के बीच में होती है, राजस्थान में हुई थी। 10 तिलक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है, उज्बेकिस्तान में इस साल हुई थी। कैजिंग सहयोग इंडिया और जापान के बीच में होती है, चेन्नई में हुई थी। अच्छा, हमारे घरेलू सैन्य अभ्यासों की एक बार देख लिए तो गांडीव विजय सेना द्वारा, ठीक है, पश्चिम लहर नौसेना द्वारा, वायु शक्ति वायुसेना द्वारा, विजय प्रहार सेना द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकारी बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च की है? एसबीआई, बी, पीएनबी, सी, बैंक ऑफ बड़ौदा या डी, कनरा बैंक। इसका सही उत्तर है बी, पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में स्टार्ट किया है सेफ्टी रिंग। क्या होती है सेफ्टी रिंग? कोई रिंग नहीं है, ये एक प्रकार का सिक्योरिटी सिस्टम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सुरक्षा रिंग एक वैकल्पिक सुविधा है जो ग्राहकों को दैनिक लेन देन सीमा निर्धारित करने की अनुमति देता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ये जान लें कि बैंकों का नेशनल राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बैंकों का? तो 1969 में हुआ था। पीएनबी कब बनी थी? तो 1894 में। सोचो 1894 में बनी थी पंजाब नेशनल बैंक, कितनी पुरानी बैंक है ये। अच्छा, इसके फाउंडर कौन थे? तो लाला लाजपत राय। उसके एमडी और सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल। कौन है? अतुल कुमार गोयल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न,
अंतरिक्ष में एरियान 6 रॉकेट किसने लॉन्च किया हाल ही? ए रॉसकॉस्मोस, बी नासा, सी ईएसए या डी जाक्सा? इसका सही हो रहा है उत्तर है सी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हाल ही में इसको लॉन्च किया। तो यूरोप का एरियन 6 9 जुलाई को फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। वहीं अगर बात करें कि ईएसए का गठन कब हुआ था, तो 30 मई 1975 में इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में एक 22 सदस्यीय अंतर सरकारी निकाय है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आप एक बारी इस मैप को जरूर देख लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे आपको फ्रेंच गुयाना की लोकेशन पता चलेगी। ये फ्रेंच गुयाना है, तो इस पे ये है आपका फ्रांस, ठीक है। यूरोप, ये सारे देश आपके यूरोप है। तो इसमें 22 जो देशों का यहां से इन्होंने इसको लॉन्च किया है, क्योंकि ये टेरिटरी किसके अंदर आती है? फ्रांस की, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक 2024 की मेजबानी कौन कर रहा है? ए इंडिया, बी रशिया, सी चाइना या डी कनाडा? इसका सही उत्तर है ए भारत, ये ध्यान रखिएगा। अभी आपको पता है म्यांमार के क्राइसिस चल ही रहे हैं। म्यांमार की क्राइसिस के साथ ही यह मेजबानी इंडिया ने जो ऑर्गेनाइज करा है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। क्योंकि सबको लग रहा था कि बिम्स्टेक की ये अभी टल जाएगा ये मेजबानी, ठीक है, लेकिन ये नहीं टला। आज में आइए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे जुड़े हुए। तो यह कनेक्टिविटी परियोजनाओं और सीमा स्थिरता और मानवीय सहायता पर केंद्रित थी ये मीटिंग, जो बिम्स्टेक देशों के बीच में सहयोग को दर्शाती है। बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल, बे ऑफ बंगाल जिसको कहते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार अगर इसका मैप आप देखेंगे तो कौन कौन सी कंट्री, ये देखिए, ये आपका नेपाल है, ठीक है, और नीचे आपके बाकी ये आपका इंडिया, ये बांग्लादेश, ये आपका भूटान, ठीक है, ये म्यांमार, थाईलैंड, ये श्रीलंका। तो ये कि बे ऑफ बंगाल, ये कंट्रीज खासकर देखो यहीं की है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए जोशों के साथ, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।